हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पिछले क्लास 8 के वीडियोस में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा ह्यूमन आई, और उसी का ये सेकंड पार्ट है फॉर द क्लास 8 स्टूडेंट्स। और आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। बच्चों, पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन आई है, हाउ इट वर्क्स, कैसे वो काम करता है, और हमारा जो रेंज ऑफ विजन है वो क्या है। रेंज ऑफ विजन आपको मालूम है, जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, और जो आपका फार पॉइंट होता है वो हमारा होता है इंफिनिटी। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के रेंज को हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। मतलब आप एक तरह से ये जान सकते हैं कि जो रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन है वो होता है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। मतलब कम से कम इतनी दूर और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। और हम बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी आंखों के स्ट्रेस के उसको हम किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। बच्चों, अब ये जो क्वेश्चंस है कि रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होता है, इसका मतलब यहां तक तो आदमी या जो भी पर्सन्स होगा, जो ह्यूमन बींग्स होंगे, वो अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जब उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, किसी भी कारणवश ये हो सकती है, हम उनके कारणों के बारे में भी जानेंगे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। तो किसी कारणवश अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे वो इन रेंज के बीच में नहीं देख सकते हैं, सो दैट इज नोन एज अ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जनरली आपको यहां पर हमारे इस क्लास 8 में हम लोगों को 3 तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है मायोपिया। मायोपिया, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ओके, दूसरा दूसरा जो है वो है बच्चों हमारा हाइपरमेट्रोपिया। क्या है हमारा? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और इसी को हम कहते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। और एक लास्ट जो हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो है बच्चों हमारा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्यों होते हैं एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो जल्दी से इसको नोट करिए और एक एक करके हम लोग इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग मायोपिया की। मैं इसको बिठा दे रहा हूं, आप तीनों पॉइंट्स नोट किए, और एक एक करके मैं इसको डील करता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो। तो सबसे पहला जो हम लोगों को करना है वो है हमारा मायोपिया और द नियर साइटेडनेस। मायोपिया या नियर साइटेडनेस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको याद होगा जो पिछला वीडियोस मैंने बनाया था उसमें मैंने ये बताया था that how the human eye works। और आपको ये मालूम है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है या फिर एमिट होता है, वो लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है, कॉर्निया के थ्रू, पीपल उसको रेगुलेट करता है, और वो रे ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्टेड लाइट, वो एमिटेड लाइट हमारे रेटिना पे जाके कन्वर्ट होता है और वहां पर एक इमेज बनाता है, और वो इमेज ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है, जहां से हम सेंस करते हैं कि वो इमेज किसका है और कैसा है। मतलब अगर मैं ग्राफिकली या मैं डायग्रामेटिकली कुछ बताना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे बता सकता हूं। देखो, ये हमारा एक आईज का इस तरह का डायग्राम मैं बना लेता हूं। ओके, ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मालूम है कि आईज में हमारा कौन सा लेंस होता है, जरा कमेंट करके बताइए। आईज में किस तरह का लेंस होता है? ये किस तरह का लेंस है? वेरी गुड, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस? पिछले वीडियोस में हमने बात किया था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियोस नहीं देखा है, मैंने उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दिया है, आप प्लीज फर्स्ट पार्ट को देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान आसान वर्ड्स में मैंने आपको बताया ताकि इवन अ लेमन लैंग्वेज कैन, लेमन पर्सन कैन आल्सो अंडरस्टैंड। तो यहां पर आप देखो, ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कन्वेक्स लेंस? इट इज द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है इसके आंखों से, इसके आंखों के पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो वो इस लाइट को
वो लाइट, ये लाइट कहां से आ रहा है? द लाइट कमिंग आउट, द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, या तो वो एमिशन से आ रहा होगा, मतलब वो लाइट खुद निकाल रहा होगा, या फिर रिफ्लेक्शन वाला आ रहा होगा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट पे है और वहां से आ रहा है। अब ये जो हमारे आंखों के अंदर में लाइट आया, एक्चुअली में जो कन्वेक्स लेंस है उसका काम है एक जगह पर सिर्फ इसको कन्वर्स करना। देखो सारे रे ऑफ लाइट एक ही जगह पर कन्वर्स हो गए हैं, और वो ये जगह क्या है? इट इज नोन एज अ रेटिना। मतलब अगर ये सब जगह मिल गए, अगर ये सारे रेस एक जगह कन्वर्स हो गए, तभी वहां इमेज बनेगा, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वहां से सेंस लेकर चले जाते हैं। लेकिन जिस जगह पे जंक्शन होता है रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व का, उस जगह को हम क्या कहते हैं? कमेंट करिए, क्या कहते हैं उस जगह को? इट इज नोन एज अ ब्लाइंड स्पॉट। मतलब उस जगह पे रॉड्स एंड कोन सेल्स नहीं होते हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है प्लीज अपना वो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो ये बच्चों ये देखने का ये कंसेप्ट है। इसी तरह हमारा ह्यूमन आई वर्क करता है। अब जरा देखो हम लोग बात करें डिफेक्ट्स, मतलब अगर ऐसा नहीं होकर कुछ और तरीका हो जाए, क्या हो जाए? हो ये जाए कि जो कन्वर्स हो रहा है वो तो रेटिना पे हो रहा है। अगर रेटिना पे नहीं हो तो ये पर्सन, ये जिस पर्सन की ये आंखें हैं वो उस चीज को नहीं देख सकते। ओके, तो होगा तो क्या? मायोपिया में क्या होता है? ये जो कन्वर्सिंग हो रहा है, ये जो कन्वर्शन हो रहा है किस जगह पर? रेटिना पे, वो थोड़ा पहले हो जाता है। पहले मतलब यहां नहीं होके, रेटिना पे नहीं होके, थोड़ा यहां हो जाता है, रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिफोर रेटिना। रेटिना से पहले अगर वो लाइट कन्वर्स कर जाए तो उसी डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम कहते हैं मायोपिया। क्लियर है? मतलब रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया। अब आप जरा सोचो कि ये यहां पर क्यों मुड़ गया, क्या क्या रीजन होना चाहिए? तो कॉजेस जो है बच्चे, इसको बोलते हैं कॉजेस ऑफ मायोपिया। ये तो समझ में आ गया आपको कि मायोपिया क्यों होता है? मायोपिया इसलिए होता है, या नियर साइटेडनेस इसलिए होता है, बिकॉज द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट गेट कन्वर्जेंस बिफोर रेटिना। रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया। रेटिना तक पहुंचेगा तभी तो उसका सेंस हमारे ब्रेन में जाएगा। अब रेटिना तक कोई चीज पहुंच ही नहीं रहा, वो पहले ही कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका सेंस हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हैं? अब हमारा काम क्या रहता है कि इसके ये जो कन्वर्स यहां हो रहा है, पहले हो रहा है, थोड़ा अगर वो पीछे हो जाए, रेटिना पर आ जाए, तो हम आराम से देख सकते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? ग्लास चश्मा लगाते हैं। अब चश्मा देखो, कॉर्निया इसके आगे लगेगा ना चश्मा। अब आप मुझे बताओ चश्मा किस तरह का लगेगा? पहला है, ये ऑलरेडी हमारे आंखों में एक लेंस होता है जिसको कन्वेक्स लेंस, जो एक तरह का कन्वेक्स लेंस है, जो ऑलरेडी नेचुरल है, वो कोई बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट है। लेकिन किसी तरह से अगर कुछ ये ऐसा हो जाए कि एक कोई लेंस हम यूज करें जिसके चलते ये जो कन्वर्सिंग यहां हो रहा है अब वो थोड़ा पीछे हो जाए, तो चलो बताओ, यानी हमारा काम है थोड़ा डाइवर्स करना, पहले थोड़ा डाइवर्स करना फिर मिलाना। तो आप मुझे बताओ कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है जिसके चलते हम पहले जो हो रहा है उसको हटाकर थोड़ा पीछे करें? कमेंट करिए, व्हिच लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस? एग्जैक्टली, इट इज अ कनकेव लेंस। इसीलिए बच्चों क्या क्या आता है आंखों के आगे में, अब याद करो, कनकेव लेंस कुछ ऐसे होता है, यानी आंखों के सामने में जो चश्मा, ये तरह का चश्मा है, आर्टिफिशियल लग गया है। आर्टिफिशियल मतलब डॉक्टर्स देते हैं ना आंखों का चेकअप करके, तो वो उन्होंने लगा दिया। अब ये जो है वो जो यहां से तो कंफर्म है कि ये कन्वर्स होगा, लेकिन इसके चलते थोड़ा और डाइवर्स हो गया, थोड़ा और ऊपर की तरफ चला गया, और इस बार जो मीट होगा वो थोड़ा पीछे की तरफ मीट होगा, जो कि हमारे रेटिना पे पहुंच जाए। क्लियर है यहां तक? मतलब मायोपिया में करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव। तो कॉजेस ऑफ मायोपिया क्या है? आखिर क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि जो मायोपिया हो रहा है या ये जो आपका कन्वर्सिंग हो रहा है, ये आपका रेटिना से पहले होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द टू रीजन। सबसे पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस, बच्चों ये जो लेंस है इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ा है, मतलब उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। आपको मालूम होगा कि जो लेंस होते हैं वो जो लेंस है हमारे इनबिल्ट में, उसको कौन सा मसल्स पकड़ के रखता है? कमेंट करिए, इट इज अ सीलियरी मसल्स। यस,
इट इज अ सीलियरी मसल। सीलियरी मसल उसको पकड़ के रखता है, यानी सीलियरी मसल्स कहीं वीक हो गया हो, है ना, जिसके चलते उसका कर्वेचर थोड़ा बढ़ गया और इसके चलते ये जो कन्वर्शन होना था रेटिना पे वो थोड़ा पहले हो जाता है। क्लियर? और एक रीजन है एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। सेकंड वन है एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आपको मालूम है आईबॉल प्यूपिल को कहते हैं। अगर प्यूपिल भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए, कमेंट करिए प्यूपिल को कौन पकड़ के रखता था, कौन सा मसल्स उसको पकड़ के रखता था? आइरिस। वेरी गुड, पिछला वीडियोस में देखिएगा। आइरिस को पकड़ने वाला, सॉरी, प्यूपिल को पकड़ने वाला आइरिस एंड जो आपका लेंस है उसको पकड़ने वाला सीलियरी मसल्स। अगर ये दोनों थोड़े एलोंगेट हो गए या इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा डिफर हो गया तो ही आपका जो लाइट आ रहा है वो रेटिना से पहले मिल जाएगा और आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे पर्सन को जनरली क्या होता है? मायोपिया हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि जिसको मायोपिया हो गया उसको क्या दिखाई देगा और क्या नहीं दिखाई देगा, है ना? उसको सामने की चीज दिखाई देगी या दूर की चीज दिखाई देगी, क्या दे? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया इज इट एबल टू सी, is it able to see the nearby object or the distant object? Is it able to see the nearby object or the distant object? तो आप जरा कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखो ऐसे समझ लो कि इसका मायोपिया का स्पेलिंग छोटा है, तो जो छोटा है वो सामने की चीज ही देख पाएगा, है ना? ऐसे समझ लेते हैं। मायोपिया में जो पर्सन होगा मतलब एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, और क्या नहीं देख पाएगा? दूर वाला। नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करिए। नॉट एबल टू सी द, जल्दी लिखिए इसको, एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्लियर, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्लियर। तो बच्चों कैसे याद रखें? ऐसे याद रखो कि मायोपिया का स्पेलिंग थोड़ा छोटा है, इसके बाद हमें हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा स्पेलिंग है। तो जिसका स्पेलिंग छोटा वो छोटे ही दूरी तक देख पाएगा, मतलब कम दूर तक देख पाएगा। जिसका स्पेलिंग बड़ा वो ज्यादा दूर तक देख पाएगा। क्लियर है? तो ये मायोपिया पर्संस के आंखों में क्या होता है, क्यों होता है? पहले रीजन तो व्हाट आर द कॉजेस, कॉजेस मतलब कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आइलेंस, और सेकंड पॉइंट एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। ये दो रीजंस याद रखना है। और मायोपिया होता क्या है? द मायोपिक पर्सन या मायोपिक पर्सन अगर ऐसे बोला जाता है मतलब वो पर्सन जिसके आंखों में मायोपिया की प्रॉब्लम है। दे कैन नॉट बी एबल टू सी द नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कैन एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब वो सामने के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है? एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड? करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन मतलब इसको ठीक कैसे करते हैं? करेक्शन समझ में आया सबको? बाय यूजिंग कौन सा लेंस? बाय यूजिंग ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। तो बाय यूजिंग कनकेव। आपके एग्जाम में ये तीन चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मायोपिया में, अलोंग विद द डायग्राम के साथ। मतलब डायग्राम में आपको पता चल गया कि नॉर्मल में जो लाइट आएगा वो रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना से पहले मिक्सर मिल गया या कन्वर्ट्स हो गया तो ये पर्सन मायोपिक होता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द कॉजेस फॉर इट? इट इज बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल और द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस। ये दो रीजंस। उसके बाद मायोपिक आई कैसा होता है? जिसमें पर्सन जो छोटा स्पेलिंग है मतलब छोटी दूरी तक देख सकता है, मतलब मायोपिक पर्सन कैन एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको करेक्ट करने का एक तरीका है बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? लिख लिए। अब देखो इसमें से मुझे एक चीज बोलना है, आप एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। देखो सपोज दैट मान लिया मैंने कि कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे पीछे बैठा है ना? अब स्टूडेंट is sitting at the back bench. I can say if a student sitting at back bench unable to see the
blackboard clearly. Blackboard clearly. Then what type of defects? What type of defects is likely to happen? If a student sitting at the back bench unable to see the blackboard clearly, what type of defect is likely to happen to him? Likely to happen. Okay, चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब देखो मतलब क्वेश्चन का तरीका ये है कि अगर एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में सबसे पीछे वाले बेंच में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसको बोर्ड को देखने में परेशानी हो रही है। अब आपको बताना है कि आखिर उसको कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन से उसको प्रॉब्लम हो रही है, बताइए, कमेंट करिए क्या हो सकता है। तो देखो आप ऐसे समझते हैं, क्लासरूम का जो रूम होता है वो जनरली एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनाया जाता है, यानी अगर कोई बच्चा पीछे बैठा है तो उसके लिए बोर्ड थोड़ा दूर है ना, डिस्टेंट है, और वो दूर वाली चीजों को अच्छे से नहीं देख पा रहा, दूर वाली चीजों को अच्छे से नहीं देख पा रहा, यानी वो कौन सी चीजों को अच्छे से देख पाएगा, कौन सी चीजों को अच्छे से देख पाएगा, सामने वाली चीजों को अच्छे से देख पाएगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा दूर बैठा हुआ है, कोई बच्चा दूर में बैठा हुआ है, लास्ट बेंच में बैठा हुआ है और वहां से वो नहीं देख पा रहा, मतलब दैट स्टूडेंट इज अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। तो बताओ वो कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जहां पर कोई पर्सन दूर वाली चीजों को नहीं देख सकता, कमेंट करिए। अभी हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा था, इट इज अ मायोपिया, यानी मायोपिया में द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन बी एबल टू सी द फ्रंट ऑब्जेक्ट और वी कैन से द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसीलिए टीचर्स क्या करेंगे, उसको उठाकर फर्स्ट बेंच में रख देंगे ताकि वो सामने वाली चीजों को अच्छे से देखकर पढ़ सके। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर यहाँ पूछा गया डिफेक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, पूरा कर दो, डिफेक्ट ऑफ विजन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज अ मायोपिया। कैसा है ये आपका मायोपिया? मायोपिया में क्या होता है, द पर्सन, इट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू व्हिच आई इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। जल्दी से उसको नोट करिए और फिर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसमें भी वही लॉजिक है, उसके हिसाब से हम समझेंगे। देखो ये हमारा आई है, आई को बना लो इस तरह थोड़ा सा, यहाँ पर आपका लेंस, कैसा लेंस मालूम ही चल गया अब आपको, कन्वेक्स। अब क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस जगह पे जाता है तो भी याद करो, जब रेटिना से पहले मिलता था, रेटिना से पहले मिलता था तो मायोपिया, इस बार क्या होगा, ये रेटिना के बाद मिलने की कोशिश करेगा, मतलब रेटिना पे मिलना ही नहीं है। अब रेटिना के पीछे जाने का मतलब रेटिना पे कन्वर्ज हो ही नहीं रहा है वो। अगर उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाता, डॉटेड लाइन से अगर मैं दिखा दूं, एक्सटेंड किया जाता तो वो थोड़ा रेटिना के पीछे, इसी को हम कहते हैं बिहाइंड रेटिना। बिहाइंड रेटिना मतलब जो रेज है, रे ऑफ लाइट है, इट कन्वर्जेस बिहाइंड रेटिना एंड दैट कॉजेस द हाइपरमेट्रोपिया और द फारसाइटेडनेस। क्लियर हो रहा है? तो अब हमारा, अब डॉक्टर्स क्या करेगा, अरे जो इतना पीछे जा रहा है थोड़ा और सामने आ जाता है, तो और क्या, मतलब पहले ही कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा ताकि वो रेटिना पे आ जाए। तो इसके लिए आप कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। कमेंट करिए, व्हिच लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस? इट इज अ कन्वेक्स लेंस। मतलब यहाँ पर आंखों के आगे में चश्मा लगेगा जो कि कन्वेक्स लेंस का लगेगा। एक तो ये हमारे आंखों का ऑलरेडी लेंस है इनबिल्ट, और ये आपका अलग से एक ग्लासेस का यूज करेंगे जो कि इसके पीछे की तरफ जो मिल रहा है वो थोड़ा सामने पे आके रेटिना पे मिले, और मैं जो आपका सेंस है, ऑप्टिक नर्व से, दैट कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सर व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस क्या है, ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट? तो देखो, दिस इज जनरली अराइजेस ड्यू टू द फोकल लेंथ ऑफ द आईलिड्स, बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईलिड्स बिकमिंग टू लार्ज। मतलब एक्सेसिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो ये होगा। और दूसरा हम बोल सकते हैं
द आई बॉल गेटिंग शॉर्टेड, यहाँ पर आई बॉल एक्सटेंड होता था मायोपिया में, यहाँ पर आई बॉल गेट्स शॉर्टेड। ये दो रीजन आपको याद रखना है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट। इसका कॉज क्या है यही बताएंगे हम लोग कि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फोकल, वहां पर था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, यहाँ पर फोकल लेंथ आपका बढ़ जाता है और आई बॉल छोटा हो जाता है। वहां पर कर्वेचर, मायोपिया में कर्वेचर ज्यादा हो जाता था और साथ ही साथ आपका आई बॉल एलोंगेट हो जाता है, एलोंगेट मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया का पर्सन क्या करेगा, मतलब जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको क्या होगा, तो देखो स्पेलिंग बड़ा है ना, स्पेलिंग बड़ा है मतलब बताओ, कमेंट करो, स्पेलिंग बड़ा है मतलब दूर का चीज नजर आएगा, मतलब पर्सन एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पर्सन एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मगर क्या नहीं देख पाएगा, नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगा, सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगा। क्लियर है बच्चों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में जब हम कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया स्पेलिंग छोटा है तो सामने नजर आएगा, तो सामने नजर आएगा तो दूर वाला नजर नहीं आएगा। हाइपरमेट्रोपिया में स्पेलिंग बड़ा है मतलब दूर वाला नजर आएगा, सामने वाला नजर नहीं आएगा। इसको आप डेली लाइफ में कुछ ऐसे समझ लीजिए, कोई बच्चा अगर दूर की चीज को नहीं देख पा रहा है तो वो मायोपिक है, अगर कोई सामने वाली चीज को यानी आप बुक पढ़ते समय नहीं देख पा रहे हैं, किताब पढ़ते समय लिखते समय आपकी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, इसका करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा, करेक्शन के लिए आपका कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। और डायग्राम में याद रखना है हाइपरमेट्रोपिया में दूर में बनता है, मतलब रेटिना के पीछे बनेगा जो भी इमेज होगा, और मायोपिया में थोड़ा सामने। क्लियर है, सो दिस इज द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों इसके अलावा ना एक और डिफेक्ट्स होता है जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट जनरली क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कैटरैक्ट क्या होता है? जनरली क्या होता है कि जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो जिनका एज बहुत ज्यादा हो गया, ये जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके आंखों में एक तरह का क्लाउडीनेस अपेयर हो जाता है, क्लाउडीनेस, और वी कैन से हेजी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन अपेयर हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपके अगर कोई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं तो उनकी आंखों के आगे थोड़ा व्हाइट व्हाइट करके नजर आने लगता है, दैट इज नोन एज अ कैटरैक्ट। ये जनरली ओल्ड एज पीपल्स को ही होता है और इसको ऑपरेशन करके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज अ कैटरैक्ट। वैसे पर्संस को हम कैटरैक्ट, इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो जनरली ओल्ड एज पीपल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि ओल्ड एज पीपल में किस तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन पाया जाता है, देखो नाम से पकड़ना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब देखने में क्या डिफेक्ट है। तो तीन तरह के डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरैक्ट। तो अगर ओल्ड एज पीपल्स के बारे में बोला गया तो हमेशा ये याद रखना दैट इट इज अ कैटरैक्ट, वो हमेशा कैटरैक्ट होता है। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपनी पढ़ाई को और भी तेज करिए ताकि आप अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर सकें। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।